अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। कहा, अपना हुर्मस से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को अपना हुर्मस आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अपना हुर्मस की नाकाबंदी और नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। आबना हुर्मस खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। अमेरिका को आबना हुर्मस के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका को किसी सूरत आबनाए हुर्मस में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। हमारी मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मस में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी फौज की मुश्तरका कमान ने खित्ते के ममालिक को पैगाम दिया कि अमेरिका की हिमायत और इसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो ये खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमेरिका और इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरान की दोबारा नाकाबंदी के ऐलान पर आलमी मार्केट में तेल महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% से ज्यादा इजाफा। अमरीकी खाम तेल $74, बरतानवी खाम तेल $89 फी बैरल पर फरोख्त। लंदन बेंच मार्केट ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन $80 फी बैरल पर पहुंच गया। अबूधाबी बेंच मार्क मरबान क्रूड की कीमत तकरीबन $75 फी बैरल। आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत $2.8 फी MMBTU हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। कतर के साबिक अमीर की गिरा कद्र खिदमात पर खराज अक़ीदत। साबिक अमीर कतर के दर्जात की बुलंदी और शाही खानदान के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत से यकजहती का अयादा किया। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब कार पर फायरिंग से डॉक्टर आकाश हलाक। वाकया डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश गाड़ी में बैंक से रकम निकालकर दूसरे बैंक जा रहे थे। गाड़ी में मकतूल के वालिद और कजन भी मौजूद थे। बैंक के पास गाड़ी जैसे ही रुकी, डाकू भी पीछा करते हुए आ गए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की तो डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। कार में 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट मौजूद थे। मुलजिम एक पैकेट लूट कर फरार हो गए। डॉक्टर आकाश की मौत सिक्योरिटी गार्ड की गोली से हुई या डाकुओं की गोली से, तहकीकात जारी। कराची में 3 तलवार के करीब डकैती मुज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश का कत्ल। डॉक्टर आकाश के कत्ल के खिलाफ अहले खाना और वुरसा सरापा एहतजाज। डॉक्टर आकाश के वुरसा का 3 तलवार पर लाश रखकर धरना। अहले खाना का मुलजिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर आकाश के कातिलों को बिला ताखीर गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डकैती मुज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश की हिलाकत के वाक़े का नोटिस। मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डॉक्टर आकाश के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, एडिशनल IG कराची वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट पेश करें। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में 3 तलवार के करीब डॉक्टर आकाश के कत्ल की वारदात की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में एक मुलजिम भागता हुआ आया। पहले गार्ड पर फायरिंग की, फिर कार का गेट खोला, कार से पैसों से भरा बैग उठाया। मुलजिम ने जल्दी में बैग उठाया, दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू ने मकतूल डॉक्टर आकाश पर फायरिंग की। इसी दौरान भगदड़ मच गई। फुटेज में खवातीन को भी भागते हुए देखा जा सकता है।
कराची के इलाके गडाब सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी हाउस डकैती। मुसल्लह मुसलमान ने अहले खाना को यकमाल बनाकर बंगले का सफाया कर डाला। रमजान लासी गोच में मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान की वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजिमान ने वारदात की। जराये के मुताबिक धर्मदास नामी शहरी के बंगले के चौकीदार को पहले मुलजिमान ने काबू किया। चौकीदार से अहले खाना के मुतालिक मालूमात लेकर मुलजिमान घर के अंदर दाखिल हुए। मुलजिमान ने खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया। अहले खाना पर मुसल्लह मुलजिमान ने तशद्दुद भी किया। एक कमरे की तफसीली तलाशी ली। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का गडाब सिटी में घर में डकैती की वारदात का नोटिस। SSP मलिर से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। अगर मेरी मौत से बलूचिस्तान में अमन आता है तो मैं जान देने को तैयार हूँ। अगर बलूचिस्तान में अमन आए तो अपने भाई से भी कहूँगा मुझे गोली मार दे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा ज़ियारत वाक़े के शहदा का वारिस मैं हूँ, आप शहदा की तदफीन करें। ज़ियारत वाक़े के बाद मुझसे इस्तीफे का मुतालबा किया गया, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? दुश्मन ने हमारे खिलाफ नई साजिश शुरू कर रखी है। दुश्मन मासूम शहरियों को निशाना बनाकर इल्जाम रियासत पर लगाना चाहता है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की में सिर्फ रुकावट बन सकते हैं। शरपसंद बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बच्चों और मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दे रही है। शहीद तहसीन सिपाही तहसीन शहीद को कौम का सलाम। गुजदार में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने वाले सिपाही तहसीन ने वतन पर कुर्बान होकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सिपाही तहसीन शहीद की नमाज जनाजा में उनके वालिद के हौसले और ईमान ने मादर वतन से मोहब्बत का अमली सबूत पेश कर दिया। बेटे की शहादत पर वालिद ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। शहीद सिपाही तहसीन के जनाजे पर नन्हे बेटे की आवाज ने हर पाकिस्तानी की आंख को अश्क बार कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने नई गज डैम केस में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। डैम से मुतालिक तनाज़ात का हल मुआहदे में तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर वापडा 15 दिन में फैसला करे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वापडा कानून के मुताबिक दोबारा टेंडर जारी करने के लिए आज़ाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों का भारतीय हुकूमत के नाम खुला खत। लाखों मुसलमानों का नाम वोटर्स फहरिस्तों से खारिज किए जाने पर वजाहत तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 खुसूसी नुमाइंदों ने भारत को इंतखाबी फहरिस्तों से वोटर्स के नाम खारिज किए जाने पर बाज़ाब्ता मरासला अरसाल कर दिया। UN ने भारत से इंतखाबी फहरिस्तों से लाखों नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात पर जामे जवाब तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से मजहबी और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का तफसीली डेटा तलब कर लिया। मगरबी बंगाल में तकरीबन 91 लाख नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाने के इल्जामात सामने आए। 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए जाने के इल्जामात मौसूल हुए। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने कहा गवर्नर हाउस में
AI समर बूट कैंप खुश आइंद और काबिल तहसीन इकदाम हैं। मुलाकात में नौजवानों की तालीम, खेल, मसनूई ज़हानत और जदीद उलूम के फ़रोग पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान हमारा कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। नौजवानों को मयारी तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी और खेलों के मौक़े फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान कारोबारी रवाबित मजबूत बनाने, बिजनेस फोरम के क़याम और सकाफती और तालीमी तबादलों पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की पुर्तगाली कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफत डिवीज़न औरंगज़ेब खान कच्छी की मुलाकात। मज़ार कायद और नेशनल लाइब्रेरी के उमूर का जायज़ा। कौमी विरसे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मज़ार कायद के अतराफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। मज़ार के अतराफ मुनशियात फरोशों और शरपसंद अनासिर के बायस पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात का जायज़ा। शहरियों और सयाहों के लिए सहूलियात और रसाई बेहतर बनाने का फैसला। लायंस एरिया और खुदादाद कॉलोनी से मुल्हिक मज़ार कायद के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़मीन के वाजिबात की अदायगी के लिए 50 करोड़ 76 लाख रुपए की ग्रांट जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जामिया में तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, तलबा के इनरोलमेंट में इजाफा किया जाए, असातिज़ा और मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुलसूम बाई वली का अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस का जायज़ा इजलास। अस्पताल में HIV केसेस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, सेहत की सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी ज़िंदगियाँ इंतहाई कीमती हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की सरबराही में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों, तामीराती शोबे से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मेयर कराची ने कहा, हम कच्ची आबादियों के तरक्याती मॉडल को तब्दील करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन आबाद हमारा साथ देकर कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक है। शहर में जदीद पार्किंग प्लाजों के क़याम का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। सोना फिर सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 3,800 रुपए कम हो गई। फी तोला सोना 4,29,736 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,258 रुपए से कम होकर 3,68,429 रुपए हो गया। वर्ल्ड कप फुटबॉल का पहला सेमीफाइनल स्पेन और फ्रांस के दरमियान कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फुटबॉल के आलमी मेले में शरीक 48 में से 44 टीमों का सफर तमाम हो गया। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में वेस्ट इंडीज के दौरे पर रवाना। कौमी टीम इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। PCB के मुताबिक टेस्ट टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत वेस्ट इंडीज में 2 मैचेस खेलेगी। 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। और फिल्म माइकल ने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब का संगमील अबूर कर लिया। फिल्म ने अप्रैल में रिलीज के बाद मुसलसल कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। फिल्म माइकल ने लायंस गेट की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने का एजाज भी अपने नाम कर लिया।